और फिर उस समय तुरही का एक बड़ा शब्द सुनाई देगा। तब मनुष्य का पुत्र आकाश में घोड़े पर सवार होकर बड़ी सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आते दिखाई देगा। वह अपने दूतों को भेजेगा कि आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए को इकट्ठा करे। तब मुर्दों की हड्डियों पर मांस आ जाएगा और उन्हें फिर से सांसें दी जाएंगी। परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने सब कामों और गुप्त बातों का न्याय किया जाएगा। किताबें खोली जाएंगी। हर कोई बड़ा हो या छोटा, बलवंत और कमजोर, प्रभु यीशु के सिंहासन के सामने खड़ा होगा। हर एक व्यक्ति का न्याय उसके कामों के अनुसार किया जाएगा। ये है वो आदमी जिसने अपनी घरवाली को जिंदा जलाकर और दूसरे की घरवाली को अपनी घरवाली बनाया था। यह आदमी जिसने किसी गरीब की मदद नहीं की और अपने पैसे को ऐश और बुरे कामों में बर्बाद कर दिया। ये वो पिता जिसने अपनी ही बेटी पर अत्याचार करके उसकी इज्जत नीलाम कर दी। यह एक वैश्या जो अपनी हवस के लिए बहुतों को शिकार बनाया। यह एक लालची डॉक्टर जिसने मरीजों को ठगा।
यह वो व्यक्ति जिसने लोगों को इंसानों की बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करने के लिए प्रोत्साहित किया। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, आग की झील में डाला गया। एक जीवन की पुस्तक खोली जाएगी। यह वो व्यक्ति जिसने ठुकराए हुओं की मदद की और बहुतों को सुसमाचार सुनाया। एक धर्मी औरत जिसने अपनी गरीबी में भी सुसमाचार फैलाने में मदद की। यह वो व्यक्ति जिसने गरीब और बेसहारों की देखभाल की और वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया। यह वो औरत जिसने सुसमाचार सुना और अपने पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। परमेश्वर का वो दास जिसने अपना जीवन सुसमाचार के लिए कुर्बान किया। वो सब जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की है, पश्चाताप किया है, पर अपने गुनाहों की माफी के लिए और उद्धार के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, उनके शरीर बदल जाएंगे और वह सदा के लिए आनंद के वारिस होंगे, जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। पहली बातें जाती रहीं।
वहाँ कोई दर्द और पीड़ा ना होगी और ना कभी रोना होगा, ना उदासी होगी, ना निराशा होगी और ना ही कोई कष्ट होगा। ना वहाँ नफरत होगी, ना बैर होगा, वरन आनंद और सदा के लिए शांति होगी। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा कि 12 फाटक 12 मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना हुआ था और नगर की सड़क कांच के समान चोखे सोने की थी। उसकी दीवारों पर इस्राएल के 12 गोत्रों और 12 चेलों के नाम लिखे हुए थे। जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, केवल वही इस नए यरूशलेम में प्रवेश कर पाएंगे। उस नगर में सूरज और चांद के उजाले की कोई भी जरूरत ना होगी, वहाँ कभी रात ना होगी। परमेश्वर के सिंहासन से जीवन के जल की नदी झलकती है। जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, जो परमेश्वर के चुने हैं, परमेश्वर उन्हें प्रतिफल देगा। वहाँ कोई मौत ना देखेगा, जीवन का वृक्ष वहाँ पर है। मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु है। परमेश्वर के प्रियों, इस बात को जरूर याद रखना कि प्रभु यीशु जल्द आने वाले हैं। प्रभु का अनुग्रह आप सब पर बना रहे।